तो स्वागत है फिर से आपका STS लर्निंग क्लासेस में। डियर एस्पिरेंट, तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर एस्पिरेंट, आज से हम टॉप 10 GS GK की क्वेश्चन की सीरीज़ ले आए हैं, जो कि पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये रोज़ टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोशिश किया गया है सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बनाया गया है। फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सबको मिला के ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री आज का पहला क्वेश्चन है। तो अरिस्टोटल पहला ऑप्शन दिया है। अरिस्टोटल कौन है? जैसे कि आपको पता होगा अरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के फादर हैं। ओके, वहीं पे ग्रेगर मेंडल कौन है? तो ग्रेगर मेंडल के बारे में आप बहुत सुना होगा। जब आप 12th में होंगे तब आपने देखा होगा कि एक चैप्टर होगा जेनेटिक्स, जिनमें बताया गया था कि जो जीन्स की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने। ये जेनेटिक्स के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। वहीं पे अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? तो ये फादर ऑफ फिजिक्स हैं। ये फिजिक्स हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। ओके, वहीं पे हेरोडोटस हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जॉइंट कॉल्ड। तो जॉइंट ऑफ स्टडी क्या कहते हैं? साइटोलॉजी पहला ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन साइटोलॉजी दिया है। तो साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट। ओके, फ्लावर एंड उसके पार्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ऑर्थोलॉजी होता है दोस्तों स्टडी ऑफ जॉइंट। ये होता है स्टडी ऑफ जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कार्डियोलॉजी फोर्थ ऑप्शन में दिया। कार्डियोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ हार्ट। ओके, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एंड ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन। हमारा जो नेशनल और ऑफिशियल कैलेंडर है वो किस पे बेस है? तो पहला ऑप्शन दिया है साकिरा। यस दोस्तों, साकिरा बिल्कुल सही है। साकिरा पे बेस है अपना नेशनल और ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया। साकिरा के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों साकिरा जो है यह स्टार्ट होता है 78 AD से। ठीक है, 78 AD से स्टार्ट होता है और इसका जो पहला मंथ है वो चैत्र महीना का इसके हिसाब से पहला मंथ होता है साकिरा के हिसाब से। और इसमें नॉर्मल ईयर हैं 365 डे। नॉर्मल ईयर में 365 डे होते हैं और इसे अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में। 1957 में अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये था अपना नेशनल एंड ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साकिरा। ऑप्शन सेकंड क्या दिया हुआ? ऑप्शन सेकंड दिया गया है विक्रम एरा। विक्रम एरा के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो विक्रम एरा जो है स्टार्ट होता है 57 BC से। 57 BC से स्टार्ट होता है और ये ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो बेस है विक्रम एरा पे। तो इस तरह से ऑप्शन ए अपना सही होता है, साकिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों हमें बताना है कि ज्योग्राफी के पिता किसे माना गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। तो ये तो नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है एंटोइन लवेजियर। तो इन्होंने क्या खोज की थी? एंटोइन लवेजियर। ये फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो 118 एलिमेंट हैं केमिस्ट्री में उसको लिस्ट किया था और साथ ही साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया है। मैटर के सारे प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। एंटोनियो लवेजियर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है।
ओके, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है हिकेटियस। यस दोस्तों, ये हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हेरोडोटस। हेरोडोटस तो थोड़ी पहले बताया, मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना गया है, तो इस तरह से ऑप्शन सी अपना करेक्ट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच आर्टिकल मेंशन दैट प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड द इमीट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वह किसी के फांसी को रद्द कर सकते हैं या फिर टाल सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट के पावर को। तो देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 52 के बारे में आप जानते होंगे। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 54 ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसमें बताया गया है। आर्टिकल 72 यस, आर्टिकल 72 इज राइट आंसर। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी अपराधी की सज़ा को कम कर सकते हैं या उसके फांसी को रद्द कर सकते हैं। ओके, और आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आर्टिकल इस समय जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, इन्हें एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और ये जो के वेणुगोपाल हैं ये 50th आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? तो पहला ऑप्शन क्या है? गुड्स एंड सेवियर टैक्स, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुड्स एंड सिक्योरिटी टैक्स, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी टैक्स, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है वर्क, तो वर्क तो नहीं होगा क्योंकि वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। ओके, अर्ग होता है जिसमें 1 जूल में आपका कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। यस, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था? ये स्पीड है, टाइपिंग एरर है। स्पीड, तो स्पीड की यूनिट आपको पता ही है, डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, मीटर पर सेकेंड हुआ इसके हिसाब से, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और चौथा दिया है नॉन ऑफ दिस। तो हमें पता चला कि डाइन की सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सीजीएस यूनिट है किसकी? वर्क की। ओके, सॉरी फोर्स की बताया ना मैंने, वर्क की क्या बताया? आग बताया, आग, ERG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ कैट, इज। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? होमो सेम्पियंस। तो होमो सेम्पियंस आपको पता है ये साइंटिफिक नेम ऑफ मैन है, मैन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। ऑप्शन सेकंड दिया है राना टिग्निया, ये तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद दिया है फेलिस डोमेस्टिका। यस, फेलिस डोमेस्टिका इज द करेक्ट आंसर, ये कैट का साइंटिफिक नेम है, फेलिस डोमेस्टिका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द
ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बोराक्स, एलुनाइट, बॉक्साइट। तो बोराक्स के बारे में, ये तो सोडियम का होता है। ओके, सोडियम का ये हो रहा है बोराक्स। एलुनाइट और बॉक्साइट जो हैं आपके बनते हैं और किसके, एल्यूमिनाइट के, एल्यूमिनियम के। ओके, तो ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन क्या दिया है, पहला फुगाकू। यस, फुगाकू इज करेक्ट आंसर। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। जैसे कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग की जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें पहले नंबर पे है फुगाकू। ये कहाँ का है, ये जापान का है, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। वहीं पे परम सिद्धि ऑप्शन सेकेंड, प्रत्युष, ये दोनों भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। ये हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तो ये आप इसे याद रखिएगा। ये टॉप 500 के रैंकिंग में ये भी हैं, जिसमें से परम सिद्धि आपका 63 रैंक पे आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का इस तरह से टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।